सबसे बड़ी डेवलपमेंट स्कूलों के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेज़बान एक्टिव ज़ुबैर। आपकी स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, ये वीडियो पंचायत गुई बेहमदासा का है। बात करूंगा असेंबली इलेक्शन 2024 और 25 की। जब ये पब्लिक दरबार हुआ था, इलेक्शन से पहले हुआ था, और हाजी सज्जाद शाहीन साहब आए थे, और सज्जाद शाहीन साहब ने कहा था कि अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो ठीक कामयाब होने के बाद दूर दराज पंचायतों के अंदर पब्लिक दरबार होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनके काम किए जाएंगे। लेकिन सर 8 महीने बीत जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, और हमारे कैंडिडेट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और जिनका नाम हाजी सज्जाद शाहीन साहब है। और हाजी सज्जाद शाहीन साहब को जिताने में हमारी डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा का बड़ा हाथ है, और हाथ होना भी चाहिए क्योंकि एक ही पार्टी के थे। लेकिन उसके बाद पब्लिक दरबार करवाने में मैडम शमशाद शान साहिबा का कितना हाथ है कि हमारे दूर दराज इलाकों के अंदर, हमारी दूर दराज पंचायतों के अंदर पब्लिक दरबार होने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। लेकिन अब तक 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमें हमारे एमएलए साहब नहीं देखने को मिले। और सबसे पहले जो बड़ी डिमांड मेरी तरफ से रहेगी और आवाम की तरफ से रहेगी, वो ये सर स्कूलों के अंदर बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बद से बदतर हो रहा है कि स्कूलों के अंदर उस्ताद नहीं है, स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है। सर जब 2025 का 10th और 12th का रिजल्ट आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं यही समझता हूँ कि 1 या 2% रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट अगर होगा तो वो स्कूलों से होगा, और स्कूलों में उस्ताद से होगा, क्योंकि एजुकेशन मिलेगी तो सब कुछ होगा। और नंबर 2, मैडम शमशाद शान साहिबा जानती है कि पंचायत गुई बेहमदासा के रोड पर कितने वीडियो शूट किए गए, पंचायत गुई बेहमदासा के ऊपर रोड पर कितनी कार्रवाई की गई। और हम देखते हैं कि बार बार हमें ये कहा जाता है कि अब पैसा आएगा तो काम लगेगा। सर हमें चाहिए कि दाड़म से बेहमदासा रोड तक जो है, दाड़म से जो बेहमदासा रोड है उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे कलवट लगने चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका काम जो है, ड्रेन का काम है वो पेंडिंग है, वो होना चाहिए। एक रोड के नक्शे तक लाने के लिए आपका हाथ होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से रो रहे हैं कि हमारे पास रोड नहीं है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सर हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अदबन और मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि हमारी पंचायत गुई बेहमदासा में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टाफ की कमी है, सबसे ज़्यादा स्टाफ की कमी है। स्टाफ को पूरा किया जाए, जो भी उस्ताद अटैचमेंट पे रखे गए उनको वापस करवाया जाए, और उसके बाद रोड को ठीक किया जाए, ताकि डेवलपमेंट रोड और एजुकेशन से होगी। सर कुछ इंटरव्यू मैंने सुने थे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, कहती है कि स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, हम काम कर नहीं पा रहे हैं। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि स्कूल में टीचर को पोस्टिंग करने के लिए स्टेटहुड की ज़रूरत नहीं है, और रोड को मैगडमेशन या रोड को साफ करवाने के लिए सर स्टेटहुड की ज़रूरत नहीं है। आप काम कीजिए, लोगों ने आप पर एतमाद किया है, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात पे जो है यकीन किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी उम्मीद से जिताया है, और इतना भरोसा किया लोगों ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है चल रही है। लेकिन हुकूमत बनने के बाद अब तक 8 महीने गुजर चुके हैं। हमारे एमएलए साहब पंचायत गुई बेहमदासा या दूर सब डिवीज़न गूल के अंदर, दूर दराज पंचायतों के अंदर का वो पब्लिक दरबार अब तक हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और लोगों का यकीन है कि हमारा जो काम है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बताया गया है और जो होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, वो होकर रहेगा।
और मैडम शमशाद शान साहिबा से गुजारिश है कि आप जानती है कि दूर दराज इलाकों के अंदर लोगों को किन किन चीज़ों की कमियां हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपका हाथ होना मैडम जी ज़रूरी है। जब तक आप उन गरीब लोगों के ऊपर नज़रसानी नहीं करोगी तब तक उनका काम भी बनने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुर्सी बख्शी है, और कब तक बख्शी है, तब तक आप लोगों के साथ जो है, लोगों के जो काम हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, उन कामों को कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में लोग आपको याद रखें। अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।